दोस्तों, धरती पर कई रहस्यमयी स्थान हैं, लेकिन एक ऐसा पर्वत है जिसके बारे में जितना जानो उतना ही रहस्य गहराता जाता है। ये कोई साधारण पर्वत नहीं, ये है कैलाश पर्वत। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कैलाश वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। वेदों और पुराणों में इस पर्वत का उल्लेख एक दिव्य धाम के रूप में किया गया है। मान्यता है कि यहाँ देवताओं की उपस्थिति आज भी महसूस की जा सकती है। कहा जाता है कि हजारों सालों से कोई भी व्यक्ति कैलाश की चोटी तक नहीं पहुंच पाया। दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों में से एक होने के बावजूद इस पर अब तक कोई सफल पर्वतारोहण दर्ज नहीं है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव मानते हैं, तो कुछ इसे प्राकृतिक परिस्थितियों का परिणाम बताते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत क्षेत्र में स्थित है और ये एशिया की कई प्रमुख नदियों का स्रोत माना जाता है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्णाली जैसी नदियां इसी क्षेत्र से निकलती हैं और भारत, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन तक बहती हैं। यही कारण है कि ये क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। पौराणिक कथाओं में ये भी कहा गया है कि कैलाश कुबेर की नगरी के समीप स्थित है। कुछ ग्रंथों में इसे धरती का आध्यात्मिक केंद्र बताया गया है। आधुनिक शोध में भी ये पाया गया कि ये पर्वत उत्तर और दक्षिण ध्रुव के बीच लगभग मध्य क्षेत्र में स्थित है, जिससे इसे पृथ्वी का केंद्र कहने की धारणा को बल मिलता है। हालांकि वैज्ञानिक इसे एक संयोग मानते हैं। कैलाश की बनावट भी अत्यंत अनोखी है। दूर से देखने पर यह एक विशाल पिरामिड जैसा दिखाई देता है। इसके चारों ओर छोटे छोटे पर्वत ऐसे व्यवस्थित हैं मानो किसी विशेष संरचना का हिस्सा हो। यही कारण है कि कुछ लोगों ने इसे प्राकृतिक चमत्कार से बढ़कर कुछ और मान लिया। समय समय पर यहाँ अजीब घटनाओं की चर्चा भी होती रही है। कुछ यात्रियों ने आसमान में रहस्यमयी रोशनी देखने का दावा किया है। कुछ ने ध्यान के दौरान ओम जैसी ध्वनि सुनने की बात कही है। हालांकि इन घटनाओं के पीछे वैज्ञानिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे बर्फ पर पड़ती रोशनी का परावर्तन या हवा की विशेष गति से उत्पन्न ध्वनियां। इतिहास की बात करें तो वर्ष 1962 के भारत-चीन युद्ध के बाद ये क्षेत्र चीन के नियंत्रण में चला गया। इसके बाद यहाँ बाहरी गतिविधियों पर काफी नियंत्रण रखा गया। कई देशों के वैज्ञानिकों ने उपग्रहों के माध्यम से इस क्षेत्र का अध्ययन किया है। उपग्रह तस्वीरों में इसकी सममित आकृति और बर्फ की धारियां विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। कुछ वर्षों पहले इंटरनेट पर यह चर्चा भी फैली कि अंतरिक्ष एजेंसियों ने कैलाश की तस्वीरों में कुछ असामान्य संरचनाएं देखीं। हालांकि ऐसी किसी भी खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि पर्वत की प्राकृतिक संरचना और प्रकाश के प्रभाव से कई बार तस्वीरें असाधारण लग सकती हैं। कैलाश पर्वत आज भी लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। हर साल हजारों लोग कठिन परिस्थितियों में इसकी परिक्रमा करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि कैलाश की परिक्रमा करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। लेकिन क्या सच में कैलाश में कोई अलौकिक शक्ति है या फिर ये प्रकृति का एक अद्भुत लेकिन सामान्य चमत्कार है? ये सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। शायद यही कारण है कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि विश्वास, आध्यात्म और रहस्य का संगम बन चुका है। विज्ञान अपने तरीके से खोज कर रहा है और आस्था अपने विश्वास के साथ अडिग है। हिमालय की गोद में स्थित एक ऐसा पर्वत जिसके सामने आज भी विज्ञान पूरी तरह मौन दिखाई देता है। यह है पवित्र कैलाश पर्वत, एक ऐसा रहस्य जिसने सदियों से मानव जिज्ञासा को चुनौती दी है। कहा जाता है कि बीते दशकों में कई देशों के वैज्ञानिकों और पर्वतारोहियों ने इस पर्वत तक पहुंचने और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश की। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी उल्लेख मिलता है कि विदेशी अनुसंधान दलों ने आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार परिस्थितियां अचानक बदल गईं। बताया जाता है कि एक अभियान के दौरान मौसम बिल्कुल साफ था, आसमान नीला और शांत था। टीम चढ़ाई की तैयारी कर ही रही थी कि अचानक बर्फीली हवाएं चलने लगीं। कुछ ही पलों में तेज बर्फबारी ने पूरे रास्ते को ढक दिया। जो मार्ग साफ दिखाई दे रहा था वह कुछ मिनटों में ही बंद हो गया। दल के कुछ सदस्यों ने इसे केवल प्राकृतिक बदलाव माना, लेकिन कई लोगों ने स्वीकार किया कि उस पल उन्हें अजीब सा अनुभव हुआ, मानो कोई अनदेखी शक्ति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। कुछ पर्वतारोहियों ने यह भी साझा किया कि जैसे जैसे वे ऊंचाई की ओर बढ़ते, उनके भीतर बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगती। सांसें सामान्य थीं, उपकरण सही काम कर रहे थे, लेकिन मन विचलित हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वातावरण स्वयं उन्हें संकेत दे रहा हो, यहीं रुक जाओ। इसी कारण आज तक दुनिया का ये पर्वत औपचारिक रूप से अछूता बना हुआ है। ये केवल एक भौगोलिक संरचना नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है।
तिब्बत के कुछ आध्यात्मिक गुरुओं का मानना है कि इस पर्वत के चारों ओर एक विशेष ऊर्जा क्षेत्र सक्रिय है। उनका कहना है कि ये स्थान साधारण पर्वत नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। कई तपस्वी और साधक इसे ध्यान और साधना का परम स्थल मानते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो विशेषज्ञों का मानना है कि वहाँ की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, अचानक बदलता मौसम और भौगोलिक परिस्थितियां ही चढ़ाई को कठिन बनाती हैं। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। समय समय पर आसपास के क्षेत्रों में असामान्य आकार के जीवों को देखे जाने की भी कहानियां सामने आई हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कभी-कभी दूर से विशाल आकृतियां दिखाई देती हैं, जो सामान्य इंसानों से कहीं अधिक लंबी और शक्तिशाली लगती हैं। हालांकि इन दावों की कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है, फिर भी ये कथाएं इस पर्वत के रहस्य को और गहरा बना देती हैं। कई लोगों का विश्वास है कि ये स्थान केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि आध्यात्मिक शुद्धता से जुड़ा हुआ है। शायद यही कारण है कि आज तक कोई भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच पाया। तो क्या ये सब केवल प्राकृतिक घटनाएं हैं या सच में कोई अदृश्य शक्ति इस पवित्र स्थल की रक्षा कर रही है? सवाल आज भी वही है, रहस्य आज भी कायम है और कैलाश पर्वत आज भी उतना ही रहस्यमय है जितना सदियों पहले था। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा पर्वत स्थित है जिसे संसार रहस्य और आस्था का संगम मानता है, कैलाश पर्वत। सदियों से ये पर्वत केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता रहा है। तिब्बत के स्थानीय लोग एक रहस्यमयी प्राणी का जिक्र करते हैं जिसे वे यति कहते हैं। कई लोग इसे हिममानव भी कहते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये कोई प्राचीन जीव हो सकता है, जबकि कुछ इसे मानव जाति के किसी पुराने स्वरूप से जोड़ते हैं। लोक कथाओं में तो ये भी कहा जाता है कि ये रहस्यमयी अस्तित्व कैलाश के आसपास किसी दिव्य ऊर्जा की रक्षा करते हैं। इसी बीच एक और दिलचस्प तथ्य सामने आता है। साल 2001 के बाद कैलाश पर्वत पर सीधी चढ़ाई पर रोक लगा दी गई। आधिकारिक कारण सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण बताया गया, लेकिन इस निर्णय के बाद रहस्यों की चर्चाएं और भी तेज हो गईं। लोगों ने सवाल उठाए, आखिर ऐसा क्या है इस पर्वत पर? साल 2015 में कुछ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थाओं ने सैटेलाइट के माध्यम से इस क्षेत्र की तस्वीरें लीं। जब ये तस्वीरें सामने आईं तो कई लोगों ने उनमें कुछ असाधारण आकृतियां देखने का दावा किया। कुछ तस्वीरों में पर्वत की चोटी पर ऐसी छाया दिखाई देती है जो ध्यान मुद्रा में बैठे किसी व्यक्ति जैसी प्रतीत होती है। आस्था रखने वाले लोगों ने इसे भगवान शिव का स्वरूप बताया। उनके अनुसार कैलाश स्वयं शिव का निवास स्थान है, इसलिए ये आकृति संयोग नहीं हो सकती। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले विशेषज्ञ इसे प्रकाश, छाया और बर्फ की प्राकृतिक बनावट का परिणाम मानते हैं। सैटेलाइट से अलग अलग कोणों से ली गई तस्वीरों में कई बार अजीब पैटर्न दिखाई देते हैं। बर्फ, चट्टानों की रेखाएं और सूर्य की रोशनी मिलकर ऐसी आकृतियां बना सकती हैं जिन्हें देखकर हमारा मन किसी परिचित आकार से जोड़ देता है। फिर भी सवाल बना रहता है, क्या ये केवल प्रकृति का खेल है या वास्तव में कोई गहरा रहस्य छिपा है? कैलाश पर्वत के आसपास एक और रहस्य की चर्चा अक्सर सुनने को मिलती है। कई यात्रियों और साधकों का दावा है कि मानसरोवर झील या पर्वत क्षेत्र में कभी-कभी ओम या डमरू जैसी ध्वनि सुनाई देती है। कुछ इसे हवा की तेज गति और पहाड़ी संरचना से उत्पन्न प्राकृतिक ध्वनि बताते हैं, तो कुछ इसे आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। ये सच है कि कैलाश पर्वत आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में गिना जाता है। यहाँ की ऊंचाई, वातावरण, मौसम और भौगोलिक संरचना इसे साधारण पर्वतों से अलग बनाती है। आस्था और विज्ञान दोनों की अपनी अपनी दृष्टि है। एक ओर श्रद्धालु इसे दिव्य शक्ति का प्रमाण मानते हैं, तो दूसरी ओर वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक घटनाओं के रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। सवाल ये नहीं कि कौन सही है और कौन गलत। सवाल ये है कि क्या हम हर रहस्य को केवल तर्क से समझ सकते हैं या कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिन्हें अनुभव करना पड़ता है। कैलाश आज भी अडिग खड़ा है, बर्फ की चादर ओढ़े, आकाश को छूता हुआ और अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे। शायद यही कारण है कि सदियों बाद भी ये पर्वत लोगों को आकर्षित करता है। ये केवल एक स्थान नहीं बल्कि विश्वास, जिज्ञासा और रहस्य का प्रतीक है। अब निर्णय आप पर है, क्या ये सब केवल संयोग है या फिर सच में कैलाश में कुछ ऐसा है जो आज भी हमारी समझ से परे है? दोस्तों, दुनिया के सबसे रहस्यमयी और शांत स्थानों में से एक कैलाश पर्वत। कहा जाता है कि यहाँ खड़े होकर आपको एक बहुत ही धीमी, निरंतर गूंज सुनाई दे सकती है, जैसे ओम का उच्चारण हो रहा हो। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि यहाँ कभी-कभी ऐसी ध्वनि सुनाई देती है जो बिल्कुल डमरू की ताल जैसी प्रतीत होती है। वैज्ञानिकों की राय थोड़ी अलग है। उनके अनुसार ये ध्वनियाँ प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं,
कैलाश पर्वत पर जमी मोटी बर्फ जब पिघलती है या जब तेज हवाएं पर्वतों की चोटियों और घाटियों के बीच से गुजरती हैं, तो विशेष प्रकार की गूंज पैदा हो सकती है। यही गूंज लोगों को ओम या डमरू जैसी प्रतीत होती है। लेकिन आस्था रखने वाले भक्तों की मान्यता इससे भिन्न है। उनका विश्वास है कि ये कोई सामान्य प्राकृतिक ध्वनि नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का संकेत है। उनके अनुसार कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, जहां हर क्षण दिव्यता का अनुभव किया जा सकता है। इतना ही नहीं, कई बार इस पर्वत के आसपास आसमान में अलग अलग रंगों की चमकती रोशनियां भी देखी गई हैं। कुछ लोग इन रोशनियों की तुलना उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर दिखाई देने वाली प्राकृतिक रोशनी से करते हैं, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ऑरोरा कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों में बदलाव के कारण आसमान में इस तरह की रोशनियां दिखाई दे सकती हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्थानों ने भी इस विषय पर अपने अनुमान प्रस्तुत किए हैं। उनका कहना है कि पर्वत के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र और वातावरणीय परिस्थितियां मिलकर ऐसी रोशनी उत्पन्न कर सकती हैं जो देखने में बेहद अद्भुत और अलौकिक लगती हैं। हालांकि अभी तक इन घटनाओं को पूरी तरह प्रमाणित नहीं किया जा सका है। यहीं से शुरू होता है विश्वास और विज्ञान का संगम। विज्ञान अपनी समझ के अनुसार कारण खोजता है, जबकि श्रद्धालु इसे दिव्य शक्ति का प्रमाण मानते हैं। जब किसी घटना का स्पष्ट उत्तर नहीं मिलता, तो अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। हो सकता है कि सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी हो, या फिर वो वैसी ही हो जैसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। कैलाश पर्वत आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यहाँ की शांति, यहाँ की ध्वनियाँ और आसमान में दिखाई देने वाली अद्भुत रोशनियाँ सब मिलकर इस स्थान को और भी रहस्यमयी बना देती हैं। अब सवाल ये है कि आप क्या मानते हैं? क्या ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं या फिर किसी दिव्य शक्ति का संकेत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।